हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप बढ़िया ही होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले सम में डेप्रिसिएशन की थी स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ। आज हम डेप्रिसिएशन को करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ। अब स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन में क्या फ़र्क होता है। स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में मान लीजिए आपकी मशीन की कॉस्ट 50,000 है, तो आप हर साल 50,000 पर ही डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। पर रिटर्न डाउन में ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि जो आपने वैल्यू आपकी ब्रॉड डाउन की है हर साल उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन। चलिए अब हम करते हैं, साथ साथ समझते हैं। पहले तो हमको रीड करते हैं स्टेटमेंट को। ऑन 1 जुलाई 2023 राम मोहन परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर 18,000 एंड स्पेंट 2,000 ऑन इट्स रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन। इतने की खरीदी, इतने उसके रिपेयर पे हमने पैसे खर्च किए, मतलब टोटल 20,000 की पड़ गई। ऑन 30 जून 2025 द मशीनरी वॉज डिस्पोज्ड ऑफ अ सम ऑफ 3,600। कहते हैं कि 2026 की 30 जून को हमने मशीन को बेच दिया। एक खरीदी थी इतने की, इसको बेच दिया 13,600 में। अज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। हर साल बुक्स 31 दिसंबर को होती हैं क्लोज्ड। एंड टेकिंग दी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। 10% डेप्रिसिएशन पे रेट लगेगा ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का दूसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। याद रखिएगा, सब में आपको ये भी पूछ सकते हैं। शो दी मशीनरी अकाउंट, कहते हैं कि मशीनरी अकाउंट हमें बनाकर दीजिए। हमने यहाँ पर बनाया है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं सबको। सबसे पहले लिखेंगे 2023 1 जुलाई 2023 1 जुलाई मशीनरी खरीदी टू बैंक अकाउंट। कितने की खरीदी थी? 18,000 की, प्लस 2,000 उसके हमने रिपेयर इंस्टॉलेशन पर पैसा खर्च किया। 18,000 प्लस 2,000 हमें 20,000 की पड़ी वो। आगे यहाँ पर लास्ट डेट उसने कितनी बोली थी, कहा था कि 31 दिसंबर को क्लोज़ करो बुक्स, तो हम डेप्रिसिएशन भी उतनी डेट को ही डालेंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन का बनाते हैं वर्किंग नोट। कितने की? 20,000, 10%। जुलाई को खरीदी थी, 6/12 मंथ्स लगेंगे। बस आपको ये डेट चेक करनी है कि जितनी डेट दी है उसके हिसाब से आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, नहीं तो फिर आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। 1,000 आ गया, यहाँ पर डाल दिया मैंने 1,000। कितने बचे? बस एक ही कैलकुलेशन है, ये तो 2026 को है। पहले हम सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे डेप्रिसिएशन की। 20,000 में से 1,000 माइनस किया बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ गया? 19,000। टोटल यहाँ पर 20,000। इधर भी सेम। अब इसी बैलेंस को करेंगे अगले महीने, अगले साल के फर्स्ट महीने में 1 जैन को करेंगे ब्रॉड डाउन। कितने के? 19,000 को। आगे लग जाएगी फिर से डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन लिखकर। अब डेप्रिसिएशन हम, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए जो रिटर्न डाउन अमाउंट हो उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। 20,000 पे नहीं, 19,000 पे लगाएंगे। 19,000 यहाँ पर लिखती हूँ, 19,000 इंटू 10%। अब यहाँ तो खरीदी 1 जुलाई को थी, इसलिए हमने लगाए मंथ, पर यहाँ पर तो पूरे ईयर की लगेगी। 90,000 पर 10% लगा तो 1900 बाय बैलेंस कैरी डाउन। 19,000 माइनस 1900 कितना होता है हमारा? 17,100। टोटल लिखो यहाँ पर 19,000। आगे अगले ईयर में फिर से करो इसे। 2025 में 2026 को बेचना है, तब तक इसको पे डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, क्योंकि हर ईयर हमारी डेप्रिसिएशन लगती है। ब्रॉड डाउन कितने की? 17,100। आगे लगेगी 31 दिसंबर को इस पर डेप्रिसिएशन
बाय डेप्रिसिएशन लिखकर कितनी अमाउंट है 17,100, इस पे लगी 10%, कितना आ गया हमारा 1710 बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस आ जाएगा। टोटल लिख लेती हूँ पहले, सेवनटीन थाउजेंड एंड 100 है। सेवनटीन 17,100 माइनस 1710 कितना बचा 15,390। कैरी डाउन बैलेंस अगले साल 2026 में 1 जनवरी को कर दिया इसको ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखकर 15,390 आगे बेची है। 30 जून को मशीनरी हमने 13,600 की बेच दी। तो पहले यहाँ पर बेचे की अमाउंट की एंट्री डालेंगे बाय बैंक लिखकर, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन डालेंगे, कितनी है 13,600। आगे यहाँ पर निकालती हूँ सेल लिख लो, पहले लिख लो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उसकी 20,000 थी। अगर आप 20,000 लिखोगे तो हर साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी होगी, जबकि हमने डेप्रिसिएशन हर साल की माइनस की हुई है। जस्ट आप ये वाली अमाउंट उठाओ 15,390, इसमें से आप करो माइनस। पहले तो डेप्रिसिएशन एक माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि 6 महीने बाद बेची है ना, 3 महीनों की तो लगा दी, 6 महीनों की यहाँ पर लगा देंगे। 15,390 पर अगर हमने 6 महीने लगाए, पहले उस पर लगाएंगे 10%, फिर उस पर लगाएंगे 6 महीने, कितनी आ गई 769.5। इसको राउंड फिगर कर 770 रख लो, 770 इसमें से कर दो माइनस, कितने बचे 14,620। कितने की बेची थी 13,600 की, इसमें से इसको कर दिया माइनस, आ गई हमारी वैल्यू 120। कम निकली है वैल्यू, हमें हुआ है लॉस। सेल लिख लो, लॉस लिख लो, लॉस डलेगा इधर, प्रॉफिट इधर डलता है। बाय P&L अकाउंट लॉस कितने का है 1020 का, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने लगा दी है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन डाली नहीं है ना, वो जो उधर तो लगा दी है, यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन भी डाल दो। कैरी डाउन पहले टोटल करो, फिर इसके बाद कैरी डाउन करती हूँ। 390 एक ही अमाउंट दी है, 770 सेम आ गई है तो बैलेंस ही होगी, कैरी डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा सम यहाँ पर हो गया फिनिश। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय।